रमज़ान रहमत और बरकतों का महीना माह सयाम के 14वें रोज़े के लिए सहरी की तैयारियां जारी। घरों, बाजारों, होटल्स में गहमा गहमी। पतंगबाजी से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर वज़ीर-ए-आला पंजाब का तशवीश का इजहार। घाटी डोर बनाने, बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, पतंग की डोर से जहां-बाग नौजवान की वीडियो देखकर दिल कांप गया। मुल्ज़िम सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। मरीम नवाज का असलहा की सरेआम नुमाइश रोकने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। तालीमी इदारों में मुनशियात की तरसील रोकने का कानूनी मैकेनिज्म वज़ा करने की ज़रूरत पर जोर। कहा, पंजाब में कहीं नो गो एरिया बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। गुलाम नबी मेमन दूसरी बार IG सिंध तैनात। वफाक ने सिंध हुकूमत की सिफारिश पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुलाम नबी मेमन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ग्रेड 21 के ऑफिसर, IG सिंध और एडिशनल IG कराची समेत दीगर ओहदों पर जिम्मेदारियां निभा चुके। राजा रिफत मुख्तार IG सिंध के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। भारी बिलों से परेशान अवाम के लिए एक और गैस बम तैयार। सुई नॉर्दर्न ने एक ही साल में गैस की कीमत में तीसरी बार इजाफा मांग लिया। बिलों में 155% तक इजाफे का इम्कान। जराये के मुताबिक सुई नॉर्दर्न ने 4,489 रुपये फी MMBTU कीमत तजवीज़ की है। ओगरा आज समात में फैसला करेगा। इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी पर भारी टैक्सों का नोटिफिकेशन जारी। सेक्टर्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लॉट्स पर सालाना भारी टैक्स लगेगा। शहजाद टाउन, मार्गला टाउन, रावल टाउन में 140 मुरब्बा गज तक के प्लॉट्स पर 24,000 टैक्स आयद। 8 केनाल के फार्म हाउसेस पर 1,80,000। 90 से 120 केनाल तक फार्म हाउसेस पर 4,42,000 रुपये सालाना टैक्स लगेगा। ब्लू एरिया में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पर ग्राउंड फ्लोर में 32 रुपये फी मुरब्बा फुट टैक्स आयद। रिहायशी अपार्टमेंट पर 26 रुपये फी मुरब्बा फुट टैक्स। निजी अस्पतालों पर 22 रुपये फी स्क्वायर फीट के हिसाब से टैक्स लगेगा। पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन को 180 रुपये फी स्क्वायर फुट सालाना टैक्स भरना होगा। मार्की और मैरिज हॉल पर 13 रुपये फी स्क्वायर फुट के हिसाब से टैक्स आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी राबिता कमेटी की सरबराही छोड़ दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ECC के नए चेयरमैन मुकर्रर। इक़्तिसादी अमूर, तिजारत, पावर, पेट्रोलियम और प्लानिंग के वज़रा ECC के रुकन होंगे। इक़्तिसादी राबिता कमेटी की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी। रैकोडिक प्रोजेक्ट को बजरिया सड़क गवादर से जोड़ने के लिए मौजूदा रोड नेटवर्क को जल्द अपग्रेड किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। मंसूबे पर इजलास की सदारत करते हुए कहा, रैकोडिक पर काम करने वाले और लॉजिस्टिक्स के हवाले से सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। रैकोडिक से गवादर तक रेल रोड नेटवर्क की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तलब। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 14 करोड़ 97 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक रकम 2 नए मंसूबों पर खर्च की जाएगी। डिजिटल इकोनॉमी बढ़ाने के प्रोजेक्ट पर 7 करोड़ 80 लाख डॉलर खर्च होंगे। सिंध में वैराजों की बेहतरी के लिए 7 करोड़ 17 लाख डॉलर दिए जाएंगे। 3 वैराजों की बेहतरी से सैलाब से बचाव और तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। 2022 में पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब ने इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर किया। साल डेढ़ मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह इसको बतदरीज। आज मैंने देखा है कि 3% महंगाई कम हुई है। बड़ी एहसास भी है और तकलीफ भी है। रातों रात कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती, बहुत गड़बड़ हुई। महंगाई रातों रात खत्म नहीं होगी, आवाम को सब्ज बाग नहीं दिखाएंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स के दौरा पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, रमजान में अवामी रिलीफ के लिए कोशिश हैं। आटा, घी और चीनी सस्ते दामों दस्तयाब है। कई इलाकों का दौरा भी करूंगा।
यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया का मयार अच्छा है, शिकायत पर चेकिंग भी होती है। पाकिस्तान माहौलियाती आलूदगी का शिकार है, हुक्मरानों को कोई फिक्र नहीं। दुआ है पाकिस्तान सब्ज मुल्क बने। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जंगलात में मुसलसल कमी हो रही है। कुछ हुकूमतों ने ग्रीन पाकिस्तान के वादे किए जो पूरे ना हो सके। बागों के शहर लाहौर में कोई बाग नहीं बचा। शजरकारी मुहिम को निसाब का हिस्सा बना देना चाहिए। हमारी जद्दोजहद का मकसद पाकिस्तान को करप्शन फ्री मुल्क बनाना है। इस्लामाबाद इंतजामिया का 30 मार्च को पीटीआई को जलसे की इजाजत देने से इनकार, अमन व अमान को वजह करार दिया। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करने का ऐलान। वजीर आला KPK का पेशावर में ट्रेन चलाने का ऐलान। कहा शहर की सीवरेज अंडरग्राउंड करेंगे, स्ट्रीट लाइट शमसी तवानाई पर ले जाएंगे, पेशावर को फिर से फूलों का शहर बनाएंगे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली के रिहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ की शुजाअत और बहादुरी पर खिराज अकीदत पेश किया। कहा मादर वतन के दिफा के लिए सैयद काशिफ अली की कुर्बानी सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का परवेज इलाही से जेल में बुरे सलूक का इल्ज़ाम। का पंजाब हुकूमत का रवैया तशवीशनाक है। मेडिकल टीम को परवेज इलाही से मुलाकात की इजाज़त देने का मुतालिबा। कहा तसल्ली करना चाहते हैं, वो गिर कर जख्मी हुए या उन पर तशद्दुद किया गया। जेल हुकाम की रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही वॉशरूम में गिरकर जख्मी हुए। बैरिस्टर सैफ मरीम नवाज पर इल्जाम लगाने से पहले रिपोर्ट पढ़ लें। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा परवेज इलाही के बेटों को बाप की फिक्र नहीं। बैरिस्टर सैफ क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं। बेहतर होगा अपने वज़ीर आला का इलाज करवाएं जो लोगों को ईंटें मारने का मशवरा दे रहे हैं। ऐवान सदर में मुसल्लह फौज के अफसरान में एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब। 41 अफसरान को हिलाले इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। शहीद कैप्टन अब्दुल वली को सितारा बसालत अता किया गया। कैप्टन अब्दुल वली का अवार्ड उनके वालिद ने वसूल किया। कैप्टन अब्दुल वली ने 8 सितंबर 2022 को शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया।